अहम खबर इस वक्त आ रही है प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी यह बड़ी खबर। मस्जिद में 4 महिलाओं के छिपे होने की आशंका, और इन 4 महिलाओं में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई थी। लेकिन जानकारी यह मिली है कि असद को जब दफनाया जा रहा था तब उसकी 2 बुआ यहां पर पहुंची थी मस्जिद के नजदीक, ताकि उसे वो आखिरी बार देख पाए। दोस्ती से शुरू हुई थी दुश्मनी की कहानी। दोस्तों के दुश्मन बनने की इनसाइड स्टोरी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि एक समय ऐसा था जब राजू पाल और अतीक अहमद एक दूसरे के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच अदावत हो गई। 2002 में राजू ने भी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिम सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दे दिया और राजू पाल चुनाव जीत गए, और बस यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। दरअसल प्रयागराज के फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अतीक ने प्रयागराज पश्चिम सीट से इस्तीफा दे दिया। अतीक के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर अतीक अपने भाई अशरफ को जिताना चाहता था, लेकिन वहां से राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उपचुनाव में राजू पाल ने अशरफ अहमद को हरा दिया। इस हार से अतीक अहमद इतना तिलमिलाया कि उसने राजू पाल की हत्या का प्लान बना दिया, क्योंकि अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका अतीक नहीं चाहता था कि सियासत में भी उसके सामने कोई खड़ा हो, और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। 2005 में राजू पाल का मर्डर कराने के बाद अतीक अहमद ने अपनी फैमिली के लिए जो आधी कब्र खोदी थी उसे 2023 में उमेश पाल का मर्डर करने के बाद पूरी खोद दी। 2005 में हुए राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल गवाह थे और केस में लगातार पैरवी कर रहे थे। 28 फरवरी 2008 को कचहरी में गवाही से लौट रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। अपहरण कांड में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अतीक गैंग की राजू पाल के साथ शुरू हुई दुश्मनी अब उमेश पाल पर आकर टिक गई, क्योंकि लाख दबाव और धमकियों के बावजूद उमेश पाल राजू पाल मर्डर केस में गवाही से मुकर नहीं रहे थे, और अब उन्होंने अपने अपहरण की एक नई एफआईआर एक कंपनी पर करा दी थी। केस में पैरवी चल रही थी और जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही थी अतीक गैंग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और इसी बीच अतीक गैंग ने उमेश पाल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। जाम देखकर अतीक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचते वक्त अतीक अहमद ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका ये प्लान उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा और उसे कभी ना भुला देने वाला जख्म भी देगा। लेकिन उमेश पाल की हत्या को अंजाम देकर अतीक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। जेल में बैठकर प्लान बनाते हुए अतीक अहमद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ये प्लान उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, अतीक को कभी ना भरने वाले जख्म देगा, क्योंकि जिस उमेश पाल ने जीते जी उसे चैन से सोने नहीं दिया, उसके मर्डर के बाद तो अतीक खौफ में ही आ गया, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। क्योंकि अभी तक अतीक ने जब भी अपराध किया तो उसे पूर्व की सरकारों और सियासी पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा, लेकिन इस बार वारदात को अंजाम देते हुए वो भूल गया कि प्रदेश में योगी सरकार का राज है, जहां अपराधी कांपते हैं और माफिया जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि प्रदेश में योगी राज है। बस यही भूल अतीक फैमिली को अतीत बनाने की सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसी भूल ने असद को कब्र तक पहुंचा दिया, क्योंकि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या को अंजाम देते वक्त अतीक की प्लानिंग के बाद उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। साबरमती जेल जाने के बाद अतीक फैमिली का खौफ कायम रखने के लिए उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए असद ने खुद हथियार उठा लिए, क्योंकि असद की प्लानिंग थी कि अतीक का साम्राज्य वो खुद चलाए।
18 साल पहले जिस राजूपाल को मामूली विधायक समझकर अतीक ने मौत के घाट उतारा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही राजूपाल एक दिन उसके साम्राज्य को खत्म कर देगा, उसके बेटे को कब्र तक पहुंचा देगा। उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक को कानून सजा सुना चुका है, लेकिन राजूपाल का केस अभी भी अतीक गैंग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक के बेटे असद का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। वहीं हत्याकांड में शामिल 3 दूसरे शूटर को भी अभी तक ढेर कर दिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, तो अशरफ के साथ अतीक यूपी पुलिस की रिमांड पर है, जहां उससे दिन रात पूछताछ की जा रही है। और पुलिस के सवालों से परेशान अतीक कभी पुलिस पर झुंझला रहा है, तो कभी वो गुमसुम बैठ जाता है।